Assalamualaikum. Good morning. Ninth class. Today in biology, we will start chapter number 4, that is cells and tissues. As we are studying cell organelles, today's topic is plastids. It is present on your book, page number 62 to 63. You have to write down question number 20, that is what are plastids? Describe its types. आपने जो टॉपिक है प्लास्टिड्स उससे रिलेटेड पहले आपने ये बताना है कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं, देन आपने उसकी जो टाइप्स हैं तीनों उनको भी डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिड्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स and these occur only in the cells of plant and photosynthetic protists that are algae. Other than these, no eukaryote contains any plastids. So you have to remember, in animals and plants there is a difference of presence of plastids. Only plant cells or photosynthetic organisms have plastids. Okay. When we are talking about types of plastids, there are three main types: chloroplast, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. द फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. जिस तरीके से हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि आउटर मोस्ट लेयर उसकी क्या थी, स्मूथ थी, लेकिन इनर लेयर जो थी वो सैक लाइक थी, जो अंदर से क्या हुई हुई थी, पूरी उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड थी. ठीक है, इसी तरीके से इसकी मेम्ब्रेन भी, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, सैक लाइक है, जिसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं. ठीक है, और जो थैलाकॉइड्स हैं उनके जो स्टैक्स हैं, हर एक स्टैक्स बने हुए हैं, डिफरेंट पार्ट्स उसके मिलके एक पूरे का पूरा स्टैक फॉर्म करते हैं, और इसको हम कहते हैं ग्रैनम. ओके, व्हाट इज़ इट? इट इज़ ग्रैनम. और ग्रैनम की अगर हम बात करते हैं, क्या है ये आपके पास? ये वो पार्ट हैं जहाँ पे आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है. सेकेंड जो चीज़ है, फर्स्ट मेम्ब्रेन, देन उसके बाद आपके पास थैलाकॉइड्स हैं, और देन इनर फ्लूइड है जो क्लोरोप्लास्ट का, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, और थैलाकॉइड ऑफ ग्रैनम जो हैं उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स भी होती हैं, जैसे क्लोरोफिल हैं और दूसरी जो एसोसिएटेड पिगमेंट्स हैं जिनका काम क्या होता है, क्लोरोफिल में वो आपके हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्लोरोफिल का जो फंक्शन है उसमें उसको सपोर्ट कर रही होती हैं. ठीक है, एसोसिएटेड पिगमेंट्स हम इनको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को साथ हेल्प आउट कर रही होती हैं फोटोसिंथेसिस में. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, यू कैन सी कि जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है. ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है इसकी वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर लेयर है उसके साथ आपके जो थैलाकॉइड्स हैं वो अटैच्ड हैं. ठीक है, वो सैक की फॉर्म में मौजूद हैं, और ये जो थैलाकॉइड्स हैं मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपके पास ग्रैनम फॉर्म कर रहे हैं, जिसको अगर हम सिंगुलर कहते हैं तो ग्रेना. ओके, और इसके अंदर का जो पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, वो आपके पास क्या है, स्ट्रोमा. ठीक है, एक ग्रैनम जो है वो आपके पास क्या होगा, पूरे का पूरा स्टेक ऑफ थैलाकॉइड्स होगा. द सेकेंड, अगर इसका फंक्शन की अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की साइट है यूकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ किन में होती है, वो प्लांट्स या वो आपके पास प्रोटिस्ट जो कि क्या कर सकते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो प्लास्टिड्स में हो रहा है, और प्लास्टिड्स में किस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, द सेकेंड जो हैं हमारे पास प्लास्टिड्स, उनमें हैं वो क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं. ठीक है, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के मौजूद होते हैं पिगमेंट्स इनमें मौजूद, और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जिस भी पार्ट में ये मौजूद हैं उसको कलर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे पेटल्स हैं तो रेड, येलो, ग्रीन, डिफरेंट पर्पल कलर्स में आपके पास होती हैं, जो क्या कर रही होती हैं, आपके पास पोलिनेशन में काम कर रही होती हैं. ठीक है, पोलिनेशन में किस तरीके से कि वो आपके पास जब कलरफुल होती हैं तो जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो पोलिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन का अमल उसमें करवा रहे होते हैं. और देन इसके अलावा अगर जो सीड्स हैं उनके डिस्पर्सल में भी वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर सकें सीड्स को. ओके, क्रोमोप्लास्ट की अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास है
क्लोरोप्लास्ट उसी तरह है, लेकिन ये हर एक का डिफरेंट कलर्ड होगा, ठीक है। वो ग्रीन कलर का है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट जो आपके पास ग्रीन पिगमेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिसका फंक्शन यही है कि वो फोटोसिंथेसिस में काम कर रही होती है। तो जितने भी प्लांट्स में आपके पास ग्रीन पार्ट्स होते हैं, मोस्टली लीव्स वगैरह, उनमें वो मौजूद होता है। और जबकि क्रोमोप्लास्ट की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं, यानी कि फ्लावर हो गया, सीड हो गया या फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, हर एक के लिए डिफरेंट कलर के होते हैं। तो इसमें वही आपके साथ बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। प्लास्टिड्स होंगे, थैलाकॉइड्स के होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। थैलाकॉइड स्टेक्स की फॉर्म में मौजूद नहीं होता, स्ट्रोमा इसमें भी मौजूद है। तो बेसिकली जो चीज़ें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हैं वही क्रोमोप्लास्ट में भी हैं, एक्सेप्ट कि उसमें सिर्फ ग्रीन कलर में होते हैं, और जबकि इसमें जो हैं वो डिफरेंट कलर्स होते हैं हर एक फ्लावर के लिहाज से। अवर थर्ड पार्ट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की जब बात करते हैं तो ये मोस्टली कलरलेस होते हैं, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। और किस तरह के फूड स्टोर करते हैं, चाहे वो स्टार्च की हो, प्रोटीन की हो, लिपिड की हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कलरलेस इस तरीके की एक डायग्राम होती है जिसमें आपके पास जो भी फूड ड्रॉपलेट्स हैं या जो भी फूड स्टोर करनी होती है प्लांट के डिफरेंट मटेरियल्स में, सेल्स में, तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट में सेव होती है, ओके। You have to write down this question and also learn it. Thank you class for today's lecture. Allah Hafiz.